Hello, welcome friends. Today's topic is Introduction to Writer. First of all, we have to understand how will we start LibreOffice Writer. LibreOffice Writer को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? LibreOffice Writer को स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को दो मेथड बताऊंगी। एंड द फर्स्ट मेथड इज दैट आप लोगों को टाइप हियर टू सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ आपको टाइप करना है LibreOffice Writer और सजेस्टेड प्रोग्राम पे क्लिक करना है। LibreOffice Writer आपका ओपन हो जाएगा। ये टिप है जो LibreOffice Writer को ओपन करने में आती है कि LibreOffice Writer को कैसे यूज करना है, उसके यूज को लेके टिप्स हर बार आपको ओपन करने पे मिलेगी। एंड द सेकंड मेथड इज दैट आपको कीबोर्ड पे विंडो की प्लस आर को एक साथ प्रेस करना है। एक रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है एस राइटर। यहाँ पे ऑलरेडी टाइप्ड है, मैं एक बार और करके दिखा देती हूँ, एस राइटर, और ओके पे क्लिक कर देना है। LibreOffice राइटर आपका यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में अनटाइटल्ड वन LibreOffice राइटर लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अनटाइटल्ड वन शो होता है और डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद जिस नेम से आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया होगा वो नेम यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे विंडो का टाइटल शो होता है। टाइटल बार पे ही राइट साइड पे, इसे भी मैं जूम कर देती हूँ, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज, इसे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मेरी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। विंडो मिनिमाइज हो चुकी है। मिनिमाइज और क्लोज में एक डिफरेंस होता है जो कि मैं भी आप लोगों को समझाऊंगी। अब मैं विंडो को अपनी दोबारा से ओपन करती हूँ। ये टास्क बार है, आप यहाँ से जाके ओपन कर सकते हो। इससे हम कहते हैं मैक्सिमाइज। इसका यूज करके अपनी विंडो को मैक्सिमाइज कर सकती हूँ। विंडो अभी ऐसी है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। विंडो मैक्सिमाइज हो गई है। अब आपको राइट साइड पे सबसे लास्ट पे क्रॉस जैसा एक साइन है, इसे हम कहते हैं क्लोज। इस पे क्लिक करने से विंडो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगी, जैसे कि पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। जब मैंने मिनिमाइज किया विंडो को तब भी हम डेस्कटॉप पे पहुंच गए और जब मैंने क्लोज किया विंडो को तब भी हम डेस्कटॉप पे पहुंच गए। डिफरेंस ये है कि जब मैंने मिनिमाइज किया विंडो को तब विंडो टास्क बार में शो हो रही थी, लेकिन अब क्लोज करने के बाद विंडो टास्क बार में शो नहीं हो रही है। विंडो को रीओपन करने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे रन कमांड देनी होगी या अगेन LibreOffice राइटर टाइप करना होगा और विंडो रीओपन हो जाएगी। अब हम समझते हैं टाइटल बार के जस्ट नीचे सेकंड बार को हम क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं मीनू बार। मीनू बार में कितने मीनू होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जो कि CCC ओ लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। LibreOffice से आपके 50% क्वेश्चन CCC और ओ लेवल पे पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत ही केयरफुली आप लोग समझिए। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आएगा, हाउ मेनी मीनूज आर देयर इन LibreOffice राइटर? Then the answer will be there are 11 menus in LibreOffice Writer. File, Edit, View, Insert, Format, Styles, Table, Form, Tools, Window and Help. Total 11 menus होते हैं। मेनू बार के नीचे थर्ड बार, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे मेनू बार के ही ऑप्शन शो होते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली भी टेबल इंसर्ट कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो और चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, पेज ब्रेक कर सकते हो। वो चीजें आप इंसर्ट से भी कर सकते हो। पेज ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीजें हैं। आप मेनू बार का यूज करके भी इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो और स्टैंडर्ड टूल बार का यूज करके भी आप इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड टूल बार को हम सब मेनू बार भी बोलते हैं क्योंकि मेनू बार के ऑप्शन इसमें शो होते हैं, इसलिए हम इसे सब मेनू बार भी बोलते हैं। सब मेनू बार के जस्ट नीचे फोर्थ बार को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में भी मेनू बार के ही ऑप्शन शो होते हैं, जैसे आप यहाँ से भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज कर सकते हो और आप यहाँ से भी कॉपी कट पेस्ट कर सकते हो, पेज पे जा सकते हो। यहाँ से आप अलाइन टेक्स्ट वगैरह ले सकते हो। देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा है अलाइन टेक्स्ट के लिए। अलाइन टेक्स्ट में आप जाओगे तो लेफ्ट सेंटर राइट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी लेफ्ट सेंटर राइट के ऑप्शन है। ठीक है, तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करके भी इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो और यहाँ से भी यूज कर सकते हो। अच्छा, कई बारी CCC और ओ लेवल में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार से कि बताइए डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है LibreOffice राइटर का। तो इसका आंसर होगा लिब्रेशन सेरिफ। डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल LibreOffice राइटर का लिब्रेशन सेरिफ होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ LibreOffice राइटर? तो इसका आंसर होगा 12। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है LibreOffice राइटर का 12। फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे एक स्केल जैसी शो हो रही होगी, आपको ये हॉरिजेंटली शो हो रही है, यहाँ पे वर्टिकली शो हो रही है। कई बार क्या होता है कि विंडो पे हॉरिजेंटली तो शो होती है
लेकिन वर्टिकली नहीं शो होती है। तो इसके लिए आपको जाना है व्यू ऑप्शन पे, यहाँ पे रूलर का ऑप्शन आपको शो होगा, यहाँ पे आपको जाना है वर्टिकल रूलर पे टिक कर देना है और आपकी वर्टिकली शो होने लगेगी। इसे हम रूलर बार कहते हैं। अच्छा, आपको ये व्हाइट व्हाइट स्पेस शो हो रहा होगा, इसे हम वर्क स्पेस या पेज एरिया बोलते हैं। यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हमें वर्क करना है लिब्रे ऑफिस राइटर पे वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक छोटी सी लाइन ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही होगी, इसे हम कहते हैं कर्सर। एक और चीज, आप लोगों को पेज एरिया के अंदर एक आई दिख रहा होगा, जैसे ही मैं इस आई को पेज एरिया के बाहर लेकर आती हूँ तो ये एरो में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही मैं इस एरो को पेज एरिया के अंदर लेके आती हूँ तो ये आई में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। पेज के राइट साइड पे आपको एक लाइन शो हो रही होगी, इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार। इसके थ्रू हम अपने पेज के टॉप या बॉटम पे जा सकते हैं। जैसे ये अभी टॉप है, अब मैं पेज के बॉटम पे हूँ, ठीक है। ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरह से शो होता है। अभी अगर मैं इसे जूम कर दूं तो ये हॉरिजेंटली भी शो होने लगा, ठीक है। इसकी हेल्प से हम पेज के लेफ्ट या राइट पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से इसे 100 पे करती हूँ, ओके। स्क्रॉल बार के राइट में आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे, इसे हम कहते हैं साइड बार। साइड बार में भी आपको वही ऑप्शंस दिखेंगे जो आपको स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार पे मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ से भी बोल्ड ऑप्शन का यूज कर सकते हो, इटैलिक का यूज कर सकते हो, अंडरलाइन का यूज कर सकते हो, आप फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके भी इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। आप यहाँ से अलाइन टेक्स्ट ले सकते हो, फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके आप यहाँ से भी अलाइन टेक्स्ट ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल को, और फॉर्मेटिंग टूल बार से जाके भी आप चेंज कर सकते हो। आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज भी शो हो रहा है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से सुटेबल लग रहा है, आपको साइड बार का यूज करना है या आपको फॉर्मेटिंग टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार का यूज करना है। देखिए, सेम ऑप्शंस हैं जो कि हमारे मेनू बार में है, वही हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार में भी रखे। इसको बार बार क्यों रिपीट किया गया है? इसको बार बार इसलिए रिपीट किया गया है ताकि जब हम अपना वर्क कर रहे हो तो हमें इतनी लॉन्ग प्रोसेस ना करनी पड़े कि पहले हम व्यू ऑप्शन पे जाएं, ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्ट करें, या फिर हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाएं, यहाँ से हम पेज ब्रेक ऑप्शंस वगैरह सिलेक्ट करें, यहाँ से हम चार्ट इंसर्ट करें, तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए हमको स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार दिया जाता है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट करके इजिली अपना वर्क कर सकते हैं। अच्छा, आप पेज के बॉटम पे आते हैं तो आपको एक लाइन शो हो रही होगी, इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार के लेफ्ट में पेज 1 ऑफ 1 आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे पेज आपका कौन सा ओपन है यहाँ से आप पता कर सकते हो, ठीक है। स्टेटस बार का मेन काम ही होता है कि पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आपको दे कि आपका कौन सा पेज ओपन है, पेज पे आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं या कितने कैरेक्टर्स हैं, पेज स्टाइल हो गई, आपकी लैंग्वेज क्या आपने पेज में यूज की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे पेज के राइट साइड में, मैं इसे जूम कर देती हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं पेज व्यू। आपको पेज का व्यू कैसा चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पे सिंगल पेज व्यू सिलेक्टेड है, ठीक है। अब अगर मैं बुक व्यू पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो हमारा पेज कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। पेज का व्यू बुक टाइप में हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सिंगल पेज व्यू, इसे हम कहते हैं मल्टीपल पेज व्यू, इसे हम कहते हैं बुक पेज व्यू। तो आपको अपने पेज का व्यू कैसे रखना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, पेज के राइट में आपको एक लाइन शो हो रही होगी, इसे हम कहते हैं जूम पैनल। आपको अपने पेज पे कितना जूम रखना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से भी ट्रिपल सी और ओ लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट जूम कितना होता है, तो इसका आंसर होगा आपका 100। डिफॉल्ट जूम आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में 100 होता है, और मिनिमम जो होता है वो आपका 20% होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है। जो मैक्सिमम जूम होता है आपका वो होता है आपका 600%। तो मैंने आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन बताए। जूम पैनल से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट जूम क्या होती है लिब्रे ऑफिस राइटर का, वो 100 होता है, मिनिमम कितना होता है 20 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है तो वो 600% होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइल मेनू के ऑप्शंस को, इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं, इनको यूज करते क्यों हैं हम, और इनका यूज किस लिए करते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।